आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप किसी भी लिंग के हो, रंग के हो, धर्म के हो, जात के हो, आप समान हुआ भारतीय नागरिक हो, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये विचारधारा के साथ हम रहेंगे, झुकेंगे नहीं। ओके, मतलब चुनाव हारते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाएंगे, जैसे राहुल जी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, लेकिन समझौता इन मुद्दों पर नहीं करेंगे, यही संदेश है ना अतुल भाई? मुझे एक बात बताइए, क्या चुनाव सही ढंग से हो रहे हैं? क्या चुनाव आयोग ने जो सवाल खड़े किए सबूतों के साथ उसका जवाब दिया? लेकिन इसको दिखाते नहीं हो ना, एक बार सच दिखा दो महीने भर। एक बेचारा अकेला चलता है, अकेला चलने का अगर नारा भी देता है तो बेचारे को 4-5 हजार किलोमीटर अकेले ही चलना पड़ता है। बाकी तो सब ठंडा में अभी रजाई और जैकेट और लिहाफ लेके सब बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की। अगर वो जमीन पर ठीक से उतर जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना चरमोत्कर्ष देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी कि ये जाति की गिनने की बात करते हैं, ये विभाजनकारी है, ये अर्बन नक्सल है, वो देश को तोड़ देगा। आज कौन गिन रहा है जाति? कांग्रेस पार्टी के लिए अभी सतीश सिंह जी बैटिंग कर रहे थे कि नहीं नहीं बहुत मेहनत करते हैं, सब कर। आप जगाने चलते हो जनता को और जनता ही जागती है और अंततः गत्वा जनता ही आपको हराती है, तो आप किसको जगाते हो भाई? आनंद दुबे को एक जवाब देना है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति के धर्म की पालना करते हैं, तो गांधी जी ने कहा है। अब दूसरी बात घुसपैठी है, ये देखेंगे। लेकिन एक बार जिसकी सीमा देख कर आओ, वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। A few moments later. मालिक वो देखो। कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन क्यों है अतुल भाई? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लाइन सीडब्ल्यूसी ने दी है और हम आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर वाली विचारधारा से के साथ तो जा नहीं सकते, उसके साथ तो हमारी कोई मेल नहीं हो सकता। और जो बरखा त्रेहान का मैंने एक ट्वीट किया है, बरखा त्रेहान इनकी सपोर्टर थी, अब उन्होंने कहा है कि अभी रेपिस्ट के सपोर्ट में हम नहीं आ सकते। क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है? वो अंजेल चकमा जो है त्रिपुरा का लड़का, वो कह रहा था मैं आई एम इंडियन, उसको मार डाला त्रिपुरा में। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ये इस तरह का बिखरा हुआ नफरत पे आधारित समाज की निर्मित हम चाहते हैं, या हमारे देश के संविधान के विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के साथ जाना चाहते हैं? आपको घुसपैठियों से नफरत है या मुसलमानों से नफरत है देश की? इसका भी अंतर करना पड़ेगा। हमने 89,000 घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया 10 साल में, आपने 10 साल में 5,000 तक भी घुसपैठिए बाहर नहीं निकाले, और राजनीति कर रहे आपने बिहार में घुसपैठियों के मुद्दों पर राजनीति की, और बिहार में एसआईआर करने के बाद एक भी घुसपैठिया निकला नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो ये राजनीति नफरत पे आधारित राजनीति आप करते हो, और विकास के मुद्दे की बात करते तो बिहार में तो 21 पुल ढह गए साल भर के अंदर, आपने जितने बनाए। कैग ने 70,000 करोड़ के फ्रॉड का आपके ऊपर आरोप किया, आरके सिंह ने 62,000 करोड़ का बिजली के ऊपर आरोप किया। तो एक बात तय है कि इस देश का जो संविधान है ना, वो संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, बौद्ध, जैन, जो सारी जो लोग हैं, वो सारे लोग इस देश के नागरिक हैं, और उनको वही सम्मान मिलेगा जो देश का एक नागरिक को होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर। तो बोलते ना हम, आप किसी भी लिंग के हो, रंग के हो, धर्म के हो, जात के हो, आप समान हो, आप भारतीय नागरिक हो, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये विचारधारा के साथ हम रहेंगे, झुकेंगे नहीं। ओके, मतलब चुनाव हारते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाएंगे, जैसे राहुल जी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, लेकिन समझौता इन मुद्दों पर नहीं करेंगे, यही संदेश है ना अतुल भाई? मुझे एक बात बताइए, क्या चुनाव सही ढंग से हो रहे? क्या चुनाव आयोग ने जो सवाल खड़े किए सबूतों के साथ उसका जवाब दिया? कैसी लगी आगे स्वाद? दिया जवाब। अरावली का डेफिनेशन आप ही बदलते हो, अरावली को एरिया ज्यादा दिखा के 1/10 एरिया खराब होंगे। यानी आप देश को बर्बाद करने के पर तुले हो, और फिर जब सारे वैज्ञानिक बोलते हैं, कहते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। जिस देश में सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक है और एक जायज मांग लेके अहिंसा के साथ आंदोलन कर रहा है, वो जेल में है और कुलदीप सेंगर बाहर है। तो आप केवल चुनाव जीत रहे हो, पैसे जीत रहे हो, सिस्टम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, सबको पता है। अपने घर जाना है। अतुल भाई, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन जनता ही नहीं समझ पा रही है कि कांग्रेस पार्टी सही मुद्दे उठा रही है? क्या मनरेगा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? बताइए मुझे। ये कश्मीरी पंडितों पे जितना अत्याचार हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। जब बीजेपी की सरकार थी, साझा सरकार थी, तब हुआ है। अब बताइए ना, अब क्या हो रहा है? टारगेटेड किलिंग हो रही है। हमारे वक्त हमने घर दिए, नौकरियां दी, सारा सुधार का काम किया, लेकिन इसको दिखाते नहीं हो ना। एक बार सच दिखा दो महीने भर में। मैं दोबारा पूछता हूं अतुल भाई, मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता के तौर पर कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे तो सही उठा रही है, सारे जनता से जुड़े हुए, लेकिन जनता ही नहीं समझ पा रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता जनता नहीं समझ पा रही है। चुनाव की चोरी हो रही है और चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्या बात, ये बात है। इस पार्टी पर चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है सतीश जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए जरा। जो पार्टी जीत रही हो
उस पर ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा मंथन होगा, या जो हार रही हो उस पर ज्यादा चर्चा और मंथन होगी? आप ही बताइए। देखिए, हाँ वही आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप अंदर से ये बात मानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा वाले ही मानते हैं कि भाजपा पर चर्चा बंद करा कर रखना है तो सबसे जरूरी है कि कांग्रेस का रोज निकालो। आज दिग्विजय, कल थरूर, कहीं फलाना, कोई ठिकाना, कहीं मनकाराम फलाना, प्रियंका को चाय पिला देना, बस इनका वहां का वहां है। दरअसल वैचारिकता की राजनीति देश में नहीं हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। औपचारिकता हो रही है, वैचारिकता। ओके, ऑलराइट, ओके, एक से जो मैंने विनोद जी से पूछा, मैं, हाँ बोलिए, चलिए पहले आप बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जो संघ प्रमुख हैं, आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने पूरा स्वतंत्रता का श्रेय जो है, सेहरा जो है, कांग्रेस के ऊपर बांध दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में तो कांग्रेस पर हमला नहीं कर सकती ना, जो उनके पूज्य संघ संचालक है कि नहीं? तो उनके इसमें कोई कमी नहीं है मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में जो कमी है कि उनके नेता आराम तलबी है। एक बेचारा अकेला चलता है, अकेला चलने का अगर नारा भी देता है तो बेचारे को 4-5 हजार किलोमीटर अकेले ही चलना पड़ता है। बाकी तो सब ठंडा में अभी रजाई और जैकेट और लिहाफ लेके सब बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की। अगर वो जमीन पे ठीक से उतर जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना चरमोत्कर्ष देख चुकी है। गजब बेइज्जती है। आप समझ लीजिए, हो सकता है और आगे बढ़ जाए। जैसा अगर कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति ऐसी रही तो और आगे बढ़ जाए। लेकिन कांग्रेस अगर जमीन पे उतर जाती है तो भाई यही भारतीय जनता पार्टी थी ना। 2 से 182 आने में इनको कितने साल लगे, और 182 पर जब आए तो तुरंत के तुरंत 138 और उसके बाद 116 पर भी उतर गए। आप ये समझिए। पकड़े हैं। तो बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप अरे 200 प्लस जीत गया एनडीए। अरे वो एक मुद्दा खड़ा है, अब इसको आगे लेके बढ़े। एक रैली आगे होगी 14 दिसंबर को दिल्ली में। 1.5 साल कूदोगे इसके ऊपर और एक रैली करोगे आप दिल्ली में। 50 रैली करते, हर 10 दिन पे एक रैली करते, कैसे नहीं मुद्दा खड़ा होता? भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी कि ये जाति की गिनने की बात करते हैं, ये विभाजनकारी है, ये अर्बन नक्सल है, वो देश को तोड़ देगा। आज कौन गिन रहा है जात? ये बताइए। और कौन हुआ विभाजनकारी पे? कैसी लगी? आगे स्वाद। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी सतीश सिंह जी बैटिंग कर रहे थे कि नहीं नहीं बहुत मेहनत करते हैं, सब कर। आप जगाने चलते हो जनता को और जनता ही जागती है और अंततः गत्वा जनता ही आपको हराती है, तो आप किसको जगाते हो भाई? आप किसको जगाते हो? कांग्रेस पार्टी उस पुराने जमींदार की तरह है कि आजादी के बाद से 500 बीघा की जमींदारी थी। 10-20 गांव के लोग आके चाय पानी आपके यहां दरबार किया करते थे। धीरे धीरे आपने अपनी जमीन बेच दी, अब बाकी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। आप अपने हवेली में बैठ के कह रहे हो अब तो कोई आता नहीं है। मगर क्यों? सब हमारे वजह से जिंदा थे, एक समय हमारे पैसे पे पलते थे। कोई नहीं आएगा। लोग वर्तमान के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, इस देश की राजनीति में सम्मान चाहते हैं। हमने क्या मांगा है आपसे? 370 मोदी जी ने दिया, राम मंदिर सबके प्रयासों से बना, बाकी और भी जो मुद्दे हैं हिंदुत्व को लेकर उसको सब मानते हैं। इन सब को छोड़ के SIR की रैली, तो VG राम पर नाम हो गया उसकी रैली, और दुनिया भर की रैली, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये मुद्दों से देश को कोई सरोकार है क्या? ये जनता को पसंद आते हैं क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे आरपी सिंह और आनंद दुबे को एक जवाब देना है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति के धर्म की पालना करते हैं, तो गांधी जी ने कहा है। अब दूसरी बात, घुसपैठी है, ये देखिए नैरेटिव। एक बार जिसकी सीमा देख कर आओ, वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। घुसपैठ पर एक बार जिसकी सीमा देख कर कोई वीडियो दिखाना है, कोई नहीं रोक सकता है। ये गड़बड़ है बाबा। नहीं, मेरा जवाब हो जाने दीजिए। अब इनका संगठन बहुत स्ट्रांग है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे 70% लोग मंत्री और 70% MLA और सांसद है ना, वो कांग्रेस से गए हुए हैं ईडी, इनकम टैक्स, CBI के दबाव में लेकर। ये तो सत्ता संपत्ति संस्था का खेल जो है ना, ईडी CBI ने दिखाया है। फिर क्या जरूरत है इनको? आज भी हमारे यहाँ नागपुर में चुनाव चल रहा है, इनके यहाँ 108 थे, फिर भी हमारे पार्टी से लोगों फोन कराकर आप इधर आ जाओ, वहां आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह का जो काम है
वो चल रहा है। अब वाह क्या सीन है। पता नहीं आनंद दुबे जी जो बात कर रहे हैं, मैं तो बैठता हूं, मेरी संजय राउत जी से भी बात होती है, पता नहीं वो तो एनडी में जाने से रहे, उन्हें तो एनाकोंडा कहा, कल का ही भाषण देख लीजिए इनका, उद्धव जी का। आनंद दुबे जी के का क्या ख्याल है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, टटोलना चाहिए, क्योंकि